बहुत समय पहले की बात है। श्रीवस्ती नामक शहर में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। हर दिन की तरह सुबह प्रवचन दे रहे थे और बहुत से लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आ रहे थे। उन्हीं दिनों एक नवयुवक नामदेव, जो एक गरीब किसान था, बुद्ध के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुद्ध ट्रुथ स्टोरी में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं बुद्ध की ज्ञान और प्रेरणा से भरी कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। नामदेव का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वह रोज खेतों में काम करता, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। लोग उसे ताने मारने लगे, उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, कुछ और दिन कर ले। लेकिन नामदेव का विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। नामदेव एक दिन गौतम बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैं अपने पूरे मन से मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी मेहनत का फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मेरी मेहनत व्यर्थ है। क्या मेरी मेहनत सच में ही बेकार जा रही है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नामदेव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार एक किसान एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। वह जानता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन उसने प्रयास करना शुरू किया। पहले दिन वह कुछ ही दूर चढ़ा और दूसरे दिन थोड़ा और तीसरे दिन उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पत्थर गिरे, बारिश हुई, पैर फिसले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों बाद वह अंततः पहाड़ की चोटियों पर पहुंच गया। उसे वहां कुछ नहीं मिला, ना खजाना था और ना ही कोई पुरस्कार था, लेकिन उसने पाया कि चोटी पर पहुंचने के बाद उसके भीतर आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प भर गया था। उसे अब कोई भी रास्ता कठिन नहीं लगता था। बुद्ध ने नामदेव की ओर देखा और कहा, बेटा, सच्ची मेहनत का फल हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह भीतर परिवर्तन जरूर लाता है। जिस दिन तू अपने भीतर के बदलाव को समझेगा तो तुझे लगेगा कि तेरी मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। बुद्ध के शब्दों ने नामदेव को एक नई दृष्टि दी। वह घर लौटा और दोगुने उत्साह से खेतों में काम करने लगा। कुछ ही महीनों बाद बरसात हुई, खेत लहलहा उठे और उसकी मेहनत रंग लाई। वही लोग जो उसका कभी मजाक उड़ाया करते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। पर नामदेव जानता था कि असली सफलता खेतों में नहीं, उसके अंदर हुई है। वह अब किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार था और अब वह किसी भी कठिनाई से नहीं डरता था। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह भले ही तुरंत फल ना दे, लेकिन वह इंसान के चरित्र, सोच और आत्मविश्वास को निखारती है। अगर आप भी किसी कार्य में मन लगाकर लगे हुए हैं और अभी परिणाम नहीं मिल रहा है, तो याद रखें, आप अपने आप को सफल बना रहे हैं और जब वक्त आएगा मेहनत खुद रंग लाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इस कहानी की कौन सी लाइन आपको पसंद आई और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल बुद्ध ट्रुथ स्टोरी को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिएगा, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद, नमस्कार।